सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि पिछला जो आपका कार्यकाल रहा, उसमें कौन-कौन से ऐसे प्रमुख कार्य थे जो आपके दिशा निर्देश पर बेगूसराय नगर निगम में किए गए? तो पानी के चलते जो मुझे गाली मिला, मेरा प्रयास है उसी पानी के चलते मुझे एक चमक भी मिले, उसी पानी के चलते हमें फिर इज्जत भी मिले। बहुत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। माहौल कुछ बदला है, पंचायत चुनाव ख़त्म हो गया, लोगों की नज़र अब नगर निकाय चुनाव पे है, नगर निगम वाली चुनाव पे है। और बीते दिनों जो अध्यादेश उसमें परिवर्तन जो हुआ है उसको लेकर भी बहुत चर्चाएं हैं, पूरे बिहार में चर्चा है। और चर्चा है तो प्रत्याशी भी होंगे, और प्रत्याशी हैं तो भाई वर्तमान, निवर्तमान और पूर्व तमाम तरह के प्रत्याशी मैदान में होंगे। तो हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जो निवर्तमान मेयर रहे हैं बेगूसराय नगर निगम के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, मकर संक्रांति, और इस मौके पर आप आए हुए हैं। आपका और ख़ास करके न्यूज़ हॉल्ट जो पटना से प्रसारित हो रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को भी धन्यवाद। सर एक चीज़ सर देखने को मिलता है, जब नया चीज़ सामने आया, बोले कि अब नगर की जनता मेयर का चुनाव करेगी, तो सब लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। और बहुत सारे उम्मीदवार भी निकल कर आ रहे हैं सामने, ये अच्छी बात है। जनता के पास चॉइस है, वो अपने हिसाब से लोगों को चुनेगी। नहीं, ये सबसे पहले मैं बिहार सरकार को धन्यवाद दूंगा जी कि उन्होंने डायरेक्ट मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव का प्रस्ताव का अनुमोदन किए हैं, जी। और लगता है अगले बैठक में वो पास भी हो जाएगा। जैसा कि मुझे जानकारी है कि बिहार के अगल बगल, चाहे वो झारखंड स्टेट हो, यूपी हो या और कहीं, सब जगह मेयर का डायरेक्ट चुनाव होता था। पिछले 2019 में चूँकि मैं बिहार के मेयर डिप्टी मेयर काउंसिल ऑफ बिहार के चीफ पेट्रोन भी हुआ करता था, तो मेरे मन में भी आया कि क्यों नहीं यहाँ दूसरे राज्य के भांति यहाँ भी डायरेक्ट मेयर का चुनाव हो। मैंने आपस में डिस्कशन भी किया, और उस समय तत्कालीन हमारे माननीय मंत्री श्री सुरेश शर्मा जी थे। उनके पास हम गए, कुछ आदमी, और बातचीत भी किया। उन्होंने आश्वासन भी दिया, फाइल भी बना, और फाइल धीरे धीरे चलता रहा। लेकिन फिर इस सरकार का जब दूसरे टर्म आया और हम लोगों का जब इलेक्शन का समय आ चुका है, तो उस पर हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर जी, हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इस पर संज्ञान लिया, और उसका अब रूप जो संपूर्ण रूप से सही ढंग से हम लोगों के बीच आ रहा है कि अब डायरेक्ट मेयर का चुनाव होगा। तो निश्चित तौर पर यह सराहनीय कदम है, यह स्वागत योग्य कदम है। चूँकि इसमें बहुत सारे विडंबना थे बिहार में, जहाँ भी नगर निगम, नगर निकाय, नगर परिषद जहाँ भी था, वहाँ ज़्यादातर अनियमितता का बोलबाला था, और इसको लेकर के सरकार ने जो फैसला लिया वह समाज कल्याण के पक्ष में है और अच्छा है। जो आपने कहा कि बहुत आदमी इसमें खड़े हैं, कोई माइंड सेट है, नहीं, ये देखिए संविधान प्रदत्त अधिकार है कि हर आदमी इसमें खड़ा हो सकते हैं, तो होना भी चाहिए, और उद्देश्य होना चाहिए कि हम समाज सेवा के लिए आ रहे हैं। यह नगर निगम का जो प्लेटफॉर्म है, या नगर निकाय का, या नगर पंचायत का, ये यहाँ रोजी रोटी तो मिलेगा नहीं,
हाँ, यहाँ समाज कल्याण की जज्बा जिनमें हो वो निश्चित तौर पर सभी आदमी खड़ा हो, आवे और समाज कल्याण के कार्य को आगे बढ़ावे। सर एक सवाल मेरी तरफ से, आप निवर्तमान मेयर हैं बेगूसराय का, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि पिछला जो आपका कार्यकाल रहा उसमें कौन कौन से ऐसे प्रमुख कार्य थे जो आपके दिशा निर्देश पर बेगूसराय नगर निगम में किए गए? देखिए, हमारा 5 साल का कार्य सही रहा या गलत रहा, इसका आकलन तो यहाँ के जनता जनार्दन करेंगे। हम खुद नहीं कह सकते कि हमने बढ़िया काम किया। केवल मैं इतना ही कहूँगा कि इस 5 साल के दरमियान में हम लगभग 600 योजना को हमने शिलान्यास भी किया और उसको पूर्ण भी किया। इतना ही नहीं, राज योजना से जाके वहाँ से फंड को लाना, कुछ काम को करवाना, और वो भी काम हुआ और कुछ काम हो रहा है। उसके बाद जैसा कि आपको पता है, बिहार सरकार का अमृत योजना, उसके तरह जल नल जो समूचे बिहार में और नगर निगम में, नगर पंचायत में सब जगह हो रहा है, जल नल योजना। तो यह बिहार सरकार की योजना, और वह योजना द्रुत गति से चल रहा है बेगूसराय में, वह भी पूरा होगा। एक और योजना है कि नमामि गंगे, गंगा सफाई अभियान, नमामि गंगे के तहत एक योजना आया, सीवरेज सिस्टम। हालांकि ये योजना 2008 का योजना था, 2008 का। उस समय बेगूसराय नगर निगम नहीं बना था, और कॉन्ट्रैक्टर जो चाइना के कॉन्ट्रैक्टर थे, चीन देश के, वो आए। तब तक 2011 में नगर निगम बन चुका था, काम चालू हुआ। उसके बाद पता नहीं 1-2 साल के बाद काम बंद हो गया, कॉन्ट्रैक्टर यहाँ से पलायन कर गए, अधूरा काम छोड़कर। उसके बाद 2016 में मैं आया, जब उसको देखा, फिर बात किया नगर विकास में, और उसको चूँकि वो चाइना का इंटरनेशनल अफेयर की बात थी कि वो चाइना है और हमारा बुडको, उस कंपनी का नाम बुडको था क्या? नहीं, मैं बताता हूँ जी सर। उस कंपनी का नाम ट्राइटेक था। अच्छा, ट्राइटेक, जो चाइना का कंपनी था। और उस समय हमारा हिंदुस्तान और चाइना का संबंध बहुत अच्छा नहीं था, तो लोग त्वरित कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उसको करते करते उस ट्राइटेक को यहाँ से अब ब्लैक लिस्ट कहिए, हॉलीडे लिस्ट में, या जैसे भी हो, उसको उससे हटाया गया। उसमें समय लगा। उसके बाद फिर उससे उसका रीएस्टिमेट हुआ। उस समय उसको काम मिला था 68 करोड़, 68 करोड़ का। अभी जब एस्टिमेट हुआ और उस समय हम उसमें सहयोग भी कर रहे थे, तो लगभग 230-35 करोड़ का वो एस्टिमेट हुआ। और उसके बाद टेंडर हुआ। टेंडर में एक जापान की कंपनी तोशिबा है, वो कम्पीट किया, उसको काम मिला, और वो काम चालू हुआ 19 दिसंबर में। 19 दिसंबर में चालू हुआ। उसके बाद बारिश आई, कोरोना हुआ, जिसके चलते काम स्लो हुआ। फिर भी वो लोग काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जब काम होगा तो कहीं अगर बिल्डिंग बनेगा तो गड्ढा होगा ही, बिल्कुल। उससे लोगों को थोड़ी तकलीफ भी होगी, लेकिन थोड़ी देर तकलीफ के बाद अगर वो काम पूरा हो जाता है तो लोगों को बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो अभी जैसे काम हो रहा है, जहाँ जहाँ लोगों को तकलीफ तो हो रही है, लेकिन जैसे ही काम पूरा होगा तो बेगूसराय का सूरत और सीरत दूसरे ढंग का होगा और चमकेगा। और यहाँ के जो जनता है, जनता जनार्दन है, उनके सुख सुविधा के लिए, चूँकि मैं बता दूँ कि सीवरेज सिस्टम है क्या। ये सीवरेज सिस्टम है कि हमारे जितने भी
निगम में वार्ड हैं और वार्ड के जितने भी घर हैं उस घर में जितने भी शौचालय हैं, बाथरूम है, सभी का डायरेक्ट कनेक्शन एक अंडरग्राउंड पाइप से होगा, अंडरग्राउंड पाइप से होगा। और उस पाइप में डायरेक्ट, जैसे अभी लोग सोख्ता बनाते थे शौचालय के लिए, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं होगी। वो डायरेक्ट बाथरूम से जो भी स्लज आएगा, कचरा आएगा, वो सीधे पाइप में जाएगा और पाइप में जाके एक STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो लग रहा है 44 नंबर वार्ड के तरफ, तो वहाँ बन रहा है। वो बीच में कुछ लैंड डिस्प्यूट हुआ था लैंड ओनर से, लेकिन वो भी हमने सॉल्व किया और अभी वहाँ काम हो रहा है। तो ये कचरा सारा कचरा चला जाएगा STP में, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में, और वहाँ ट्रीट होके तो जो वो पानी रहेगा, वो पानी जैसे ड्रिंकिंग वाटर, इक्विवेलेंट टू ड्रिंकिंग वाटर वैसा हो जाएगा और वो पानी फिर किसान को दिया जाएगा, या हमने रिफाइनरी से, इंडियन ऑयल से बात किया है, उसके यहाँ पैसा लेके उसको दिया जाएगा। तो ये हमने किया। अब ये काम करने में समय लग रहा है। अभी आप देखेंगे कहीं कहीं 22 फीट गड्ढा खोद के लेवल लेना है, अब पाइप बिछाना है। अभी 10 फीट गड्ढा अगर खोदा जाता है तो वाटर आ जाता है, वाटर लेवल हाई है। तो एक आध महीना में वाटर लेवल जैसे डाउन होता है तो वो काम भी द्रुत गति से और जगह चल रहा है और वो काम भी चलेगा। जब वो हो जाएगा तो ये पानी जो बाथरूम और किचन का और ये आता है टॉयलेट का, वो पानी का समस्या का समाधान हो जाएगा। हमने इस बीच में एक और काम किया, क्योंकि हमें गाली बहुत मिली कि पानी हो गया बेगूसराय में। मैं यहाँ इतना ही कहूँगा बेगूसराय जनता से कि इस पानी का प्रबंध, जो पानी यहाँ आ गया, इस पानी का प्रबंध विश्व में कोई भी देश नहीं कर पाया है, हर जगह। और आप देखते होंगे कभी चाइना पानी से डूब रहा है, कभी अमेरिका पानी से डूब रहा है, और अभी एक सप्ताह पहले आप देखे होंगे कि साउथ में कर्नाटक और कहाँ कहाँ पानी हो गया। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे या भोगे होंगे आप कि पटना महीना पानी से फ्लड से पड़ा रहा। बिल्कुल। तो ये समस्या जो आपदा प्रबंधन है, ये प्राकृतिक आपदा है और इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है कि कब क्या हो जाएगा, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर तो होना ही चाहिए। और हमने वो कोशिश किया है कि अभी 331 करोड़ का एक योजना बना के DPR तैयार करके हमने भेजा है अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा बुडको में, और वो बुडको चेक कर रही है उसको। उसके बाद वो मंत्रालय में जाएगा और फिर मंत्रालय में करने के बाद हो सकता है कि वो पास हो जाए, पास होगा ही। और उसका नाम है ये आपका स्टॉर्म वाटर सिस्टम। तो ड्रेनेज उसमें बनेगा। स्टॉर्म वाटर जैसे एक पानी बारिश का आ गया, तो उसके लिए एक बड़ा नाला का प्रयोजन है उसमें। और वो नाला जितना भी हमारे साथ निश्चय नाली और बनाया गया है, वो सब का कनेक्शन उसमें किया जाएगा। और उस नाला को पानी को लेके हम गंडक के तरफ चले जाएंगे और वहाँ एक वहाँ भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा और वो अच्छा पानी करके फिर गंडक में दिया जाएगा। और उस बीच में शहर और गंडक के बीच में 2-3 जगह पंपिंग स्टेशन छोटा होगा, जो जहाँ वाटर लॉगिंग होगा या लेवल का डिफरेंस होगा, वो सारा पानी खींचकर गंडक में ले जाएगा। तो ये हमने प्रबंध किया है। चूँकि पानी के चलते हमें बहुत गाली मिली, तो हमको लगता है पानी गाली भी दिलवाया है और पानी हमें पानी भी देगा। पानी माने इज्जत भी होता है, और पानी माने एक चमक भी होता है।